बलि को आप सही मानते हैं? बिल्कुल। लेकिन वो भी माँ का बच्चा हुआ, सभी माँ के बच्चे हैं, तो क्या अगर एक जीव की बलि दी जा रही है तो माँ उससे प्रसन्न होगी? बिल्कुल प्रसन्न होगी। लोग काम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और अचानक से वो अर्श से फर्श पे आ जाते हैं, तो इसका कोई अगर कोई उपाय है? पीली सरसों आपको लेनी है, ठीक है। ठीक है। एक आपको प्रेत दाना लेना है। प्रेत दाना? हाँ, प्रेत दाने को पीली सरसों में रख करके। कोई एस्ट्रोलॉजी को बड़ा बताता है, कोई तंत्र को छोटा बताता है। आपकी नज़र में कौन बड़ा है या कौन छोटा है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह, कुंडली अपनी जगह, अपनी पद्धति पे बड़ी है। ठीक है। तंत्र स्वागत है आपका दिव्य संवाद में। आज हमारे साथ है दिल्ली रोहिणी से अजय शास्त्री जी, जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं और तंत्र का ज्ञान भी रखते हैं। तो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, जय माता की। तो सर, आप एस्ट्रोलॉजी का भी काम करते हैं और तंत्र में भी काम करते हैं? एस्ट्रोलॉजी और तंत्र दोनों ही दोनों का कर्म काम हम करते हैं? करते हैं। ठीक है। कोई एस्ट्रोलॉजी को बड़ा बताता है, कोई तंत्र को छोटा बताता है। आपकी नज़र में कौन बड़ा है या कौन छोटा है? देखिए, विद्या कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। ठीक है। विद्या हमेशा ही बड़ी होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह, कुंडली अपनी जगह, अपनी पद्धति पे बड़ी है। ठीक है। तंत्र अपनी जगह, अपनी पद्धति पे बड़ा है। दोनों अपनी अपनी जगह अपनी अपनी बड़े जगह हैं। दोनों ही बड़े हैं। ठीक है। तो अब कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं दिल्ली के अंदर रोहिणी में 15 साल से यह कर्म कर रहा हूँ। ठीक है। अभी हम ऑफ स्क्रीन एक केस बता रहे थे आप हमको, हॉरर। वो मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को भी बताएं। बिल्कुल। मैं अभी करीब 2 महीने पहले ही मेरे पास एक केस आया था, जिसके अंदर जो लड़का था, उस लड़के के अंदर एक प्रॉब्लम थी। उसके साथ में कोई नेगेटिविटी एनर्जी काम करती थी। ठीक है। तो जब वो मेरे पास आया, मैंने चेक किया क्या प्रॉब्लम, उससे पूछा, तो वो नेगेटिव एनर्जी जो उसके शरीर में थी, जिसे आप जिन कह सकते हैं, प्रेत कह सकते हैं, ठीक है। वो एनर्जी उसके साथ में कुछ फिजिकली प्रॉब्लम्स करती थी, लड़के के साथ में? लड़के के साथ में। और जब मैंने उसको अपने स्थान पे बुलाया हवन यज्ञ के लिए, तो मैंने उनको बताया कि अपने माता पिता को भी सबको साथ में ही लेके आना है। ठीक है। तो वहां आने के बाद में राज खुलता है कि उनके माताजी के साथ में ये प्रॉब्लम है और ठीक है। उनकी सिस्टर के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। जो आप ये बता रहे हैं, हाँ जिन जी, हाँ जी। प्रेत जो है ये मतलब कि किसी वो नहीं देख रहा कि ये आदमी है औरत है, नहीं, सबके साथ संभोग कर? सबके साथ। और फिर उसको क्या होता था, पेट में लड़के को दर्द होने लगता था, दस्त लग जाते थे, इस तरीके की कर्म क्रियाएं उसके साथ होती थी। तो फिर उनको स्थान पे बुलाकर हवन वगैरह, उतारा वगैरह, सारी चीज़ें मैंने करवाई उनकी। तो अब माता रानी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है थोड़ा आज के डेट में वो? हाँ जी, बिल्कुल, वो बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम जो थी वो ख़त्म हो गई है। ठीक है। तो और भी आपके पास कई तरह के केस आ रहे होंगे? हाँ, केस तो आते ही रहते हैं, दिल्ली से बहुत सी जगह से आते हैं, संतान के लिए, जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है। संतान प्राप्ति, हाँ। हाँ जी। आजकल बहुत जगह देखा जा रहा है कि लोगों की शादी होगी, 5-5 साल हो गए, 6-6 साल हो गए, जो हमारे ये माताएं बहनें हैं, हुँ। ये गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं। हुँ। तो इसका उपाय भी आपके पास होगा? बिल्कुल, देखिए, जब कोई विवाहित महिला 5 साल से 10 साल से विवाहित जीवन जी रही हो हुँ, और उसके अंदर उसको एक इच्छा जागृत होती है कि मैं भी माँ बनूँ, हुँ। परंतु वो माँ का ख्वाब देखती है, परंतु वो कर्म वो नहीं कर पाती कि वो माँ बन पाए। तो इसमें ब्लैक मैजिक या क्या कराया हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ऐसे में होता है कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, चेकअप कराओगे, और करवाना भी चाहिए। हुँ, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी रिपोर्ट आपकी ओके है। ठीक है। उसके बावजूद आपको संतान गर्भ धारण नहीं करती है, तो ये सवाल उस महिला के मन में भी उठता होगा कि जब ठीक है। मेरी सारी रिपोर्ट्स ओके हैं, क्योंकि नॉर्मल तो रिपोर्ट से फिर सारी। क्यों? क्यों? क्यों का जवाब उसे चाहिए। फिर क्यों मुझे संतान प्राप्ति नहीं होती? हुँ, तो अक्सर क्या होता है कि बहुत सी जगह मैंने देखा है कि जो कोख बंधन क्रिया किसी स्त्री के ऊपर हो जाती कोक है। बंधन? हाँ जी। ये कोक बंधन क्रिया हो कैसे कोख जाती है? बंधन क्रिया ऐसे होती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमसे जलता हो, हमारे या कोई पुराना दुश्मन हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति, रिश्तेदार? रिश्तेदार, या कोई भी आप ऐसा लगाओ जो दुश्मन क्रिया में हो, गुप्त रूप से हो, ठीक वो है। हमारे जीवन में ऐसी एक परेशानी डाल देता है, हुँ। ऐसा एक तंत्र करवा देता है, जिससे हमारा कोख बंधन होता है और हम संतान की प्राप्ति जो है वो नहीं कर पाते।
ठीक है। इसी कारण जो है कोख बनती है, और वो रिपोर्ट सब कुछ ओके होती है, तभी उसके मन में चलता है कि क्यों। इस क्यों का जवाब यहाँ मिलता है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है उसकी क्रिया के अंदर जिससे उसका कोख बंधन होता है, तो आपके इसलिए पास वो संतान प्राप्ति नहीं कर पाता। तो आपके पास भी ये केस आते हैं? बहुत आए, एक सादरा से आया था आज से करीब 6 महीने पहले। अच्छा जी। सब कुछ ओके था, रिपोर्ट ओके थी, मैंने खुद ही बोला था उसको कि एक बार आप फिर चेकअप करवा के आओ। ठीक है। चेकअप कराएगा, सब कुछ ठीक है। मतलब आप जितना तंत्र में विश्वास करते हैं उतना जो डॉक्टरी पढ़ाई है उसमें भी विश्वास बिल्कुल, करते हैं? देखिए डॉक्टरी पढ़ाई विज्ञान से रिलेटेड चीजें हैं, क्यों नहीं विश्वास करेंगे। बिल्कुल। लेकिन कहीं कहीं चीजें ऐसी होती है जहाँ विज्ञान भी घुटने टेक देता है, क्योंकि हुँ, उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सही तो बात। मैंने उनसे पूछा कि आप चेकअप कराओ, बोले डॉक्टर साहब काफी टाइम से करवा भी रखा है, दवाई भी ले रहे हैं। जब हुँ, हम जाके वहां पूछते कि क्यों नहीं होता, तो कह रहा हो जाएगा। हुँ, तो ऐसी परिस्थिति में जब वो मेरे पास आए थे, हुँ। तब मैंने उनके लिए कर्म किया था, पूजा की थी उनकी, और माता रानी की कृपा से आज उनके पास में एक संतान है, लड़की है वो। ठीक है। हाँ। तो आप उन केस को किस पद्धति से सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं? तामसिक है, सात्विक है, एस्ट्रोलॉजी है, किस तरीके से? देखिए, जब कोई क्लाइंट यजमान आता है, हुँ, तो उसको इस चीज से मतलब नहीं होता है कि आप किस पद्धति से मेरा उपचार करेंगे, हुँ, मेरी समस्या को दूर करेंगे। उसको तो उस समस्या का हल चाहिए, अच्छा जी। ठीक है। हुँ, अब जैसी समस्या होती है वो उसी पद्धति से उसको ठीक किया जाता है, चाहे फिर वो तामसिक हो, चाहे वो आस्तिक हो, हुँ। चाहे वो तामसिक क्रिया के तरीके से उसको जो है किया जाए। तो उसको उससे मतलब नहीं होता, उसको मतलब होता है कि कैसे भी करके मेरा समाधान हो। तो कौन-कौन सी सिद्धि और साधनाएँ आपने प्राप्त की हैं? मैंने मंत्र सिद्धि जो है वो करी हुई है। मैं महीने में 2 महीने से माँ कामाख्या के जाता रहता हूँ, माँ कालका के मैं जाता रहता अभी हूँ। अंबुमाची पर्व अब भी चल रहा था। हाँ, वहाँ पे ही था मैं उस वक़्त, और माँ बगलामुखी के भी मैं वहाँ जाता हूँ, ताकि जो विजय प्राप्ति के जो काम होते हैं जितने भी, विजय प्राप्ति। विजय प्राप्ति के लिए कोई केस में विजय प्राप्ति करनी है, ठीक है। बिज़नेस में, ठीक है, कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है, मतलब किसी का बिज़नेस नहीं सालों चल से अटका हुआ केस रहा, हाँ, हो वो जाएगा? सॉल्व हो जाता है। तो उसी हिसाब से उनकी सिद्धियाँ करनी पड़ती हैं, क्योंकि माता के 2 रूप है, एक उग्र रूप होता है, एक सात्विक रूप सात्विक होता है। रूप होता है। सात्विक रूप में आप बहुत धीरे-धीरे कर्म करते हैं, तो हुँ, धीरे-धीरे छोटे-मोटे काम के लिए। हुँ, लेकिन जब कोई बड़ा काम होता है, जिसमें समस्याएँ ज़्यादा होती है, हुँ, दुःख तकलीफ ज़्यादा होती है, तो उसमें माता का उग्र रूप में क्रिया करी जाती है। जब उग्र रूप की क्रियाएँ होती हुँ। हैं, तो निश्चित ही फल प्राप्त जल्दी होता है। जल्दी होता मतलब उग्र रूप से। हाँ जी, तो इसमें तामसिक भोग लगता है। बिल्कुल जैसे माता को म तामसिक ही भोग लगेगा, उग्र मा रूप में करेंगे तो आप। मांस, मदिरा ही लगता है। हाँ जी, बलि भी होती है। बिल्कुल बलि होती है। तो बलि को आप सही मानते हैं? बिल्कुल बलि किस लिए दी जाती है? बलि कार्यों को सिद्ध करने के लिए बलि दी जाती है। लेकिन वो भी माँ का बच्चा हुआ जिसकी हमने बलि दी। सभी माँ के बच्चे हैं, तो क्या अगर एक जीव की बलि दी जा रही है तो माँ उससे प्रसन्न होगी? बिल्कुल प्रसन्न होगी, और क्यों होगी ये मैं आपको बताऊँगा। हाँ जी। देखो, ये जो सृष्टि है, हुँ, ये नेगेटिव और पॉजिटिव के आधार पर चलती है। ठीक है। प्लस और माइनस के ही आधार पे चलती है। आपका मतलब बिजली के कर्मों भी, पे? हाँ, बिजली के भी पॉइंट प्लस माइनस होते हैं ना, हुँ, ठीक है? दोनों को साथ में ही रखना पड़ता है। अगर एक तरफ परमात्मा ने एक हिरन को बनाया है, तो दूसरी तरफ परमात्मा ने उस हिरन को खाने के लिए शेर को भी बनाया है, ठीक है, ठीक है? ठीक है। अगर हम ये सोचते हैं कि सात्विक रह करके ये प्रकृति चले, हुँ, तो संभव नहीं है। ठीक है। और अगर हम ये सोचे कि तामसिक होकर के ये प्रकृति चले, ये भी संभव नहीं है। बराबर। तो इसका संतुलन बनाने के लिए सात्विक और तामसिक दोनों ही ज़रूरी है। जहाँ मीठे फल लगते हैं, वहाँ खट्टे भी होते हैं, हुँ। कड़वे भी होते हैं। हाँ, हमने अभी हमारे पास एक रील आ रही थी, हमने एक रील देखी थी, उसमें कद्दू की बलि दी जा रही थी। हाँ, बिल्कुल। कामाख्या माँ के कद्दू की बलि दी जाती है, कबूतर की दी जाती है, बकरे की दी जाती है, भैंसे की दी जाती है। भैंसे की बलि। तो अभी आप जैसे कामाख्या देवी गए हुए थे अम्बुमाची पर्व में, तो वहाँ पे आप जब घूमे, वहाँ पे सारे तांत्रिक वहीं गए हुए हैं। तो सारे तांत्रिक वहाँ गए क्यों हैं? क्या मान्यता है वहाँ की? देखिए, माँ कामाख्या की जो मान्यताएँ हैं, वो तो बहुत बड़ी-बड़ी मान्यताएँ हैं, जैसे? और माँ कामाख्या साक्षात वहाँ विराजमान है।
वो सजीव रूप में विराजमान है। वहाँ जो मंदिर है माँ का, वो साक्षात सांस लेता है, सजीव मंदिर है, अच्छा जी। सांस लेगा, वो छोड़ेगा। जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको एहसास होगा कि जिस जगह में मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, वहां पर चीजें सांस ले रही हैं। सांस ले रही है। हाँ, ये आपको अनुभव खुद होगा, प्राकृतिक रूप से होगा। तो अगर आम बंदा जैसे मैं हूँ या कोई आम जनता वहां जाती है, वो भी महसूस कर पाएगी? हर एक व्यक्ति ये महसूस कर सकता है कि मैं कामाख्या देवी मंदिर जा रहा हूँ। जैसे ही आप मंदिर के अंदर पहला कदम रखेंगे, रखते ही आपको एहसास हो जाएगा कि एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी खुशबू, एक अलग सा अनुभव आपको महसूस होने लगेगा आपके शरीर पर। तो अजय जी, आजकल ये देखा जा रहा है, लोग काम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और अचानक से वो अर्श से फर्श पे आ जाते हैं। देखिए, जब नॉर्मली कोई काम, बिजनेस की हम्म। प्रॉब्लम आती है, और मैं आपको बता दूं कि आज ही एक कोई आया है मेरे पास में, मैं आपसे सुबह सुबह बात हुई थी मेरी, हाँ जी। तो मैं अभी मिल के आया हूँ, इसी काम से मैं मिल के आया हूँ। काम बंधन। हाँ, काम बंद हो गया। तो क्या होता है, जैसे कोई काम चल रहा है आपका, हम्म। अगर नेचुरली कोई प्रॉब्लम आएगी आपके हम्म। काम के अंदर, तो आप ये ध्यान रखना कि वो धीरे 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 कम होगा। ठीक है। और अननेचुरल तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हम्म। कोई तंत्र के माध्यम से आती है, तो सडनली स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। तुरंत बंद। आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि हो हुआ कैसे, कैसे हुआ, कब हो गया, क्या हो गया, हम्म। आपको ये रहेगा। ठीक है। क्योंकि वो तंत्र का जो उग्र रूप में जब तंत्र होता है, तो उसका जो असर है वो बहुत भयानक और सडनली दिखता है। ठीक है। इसलिए काम चल रहा है, बंद, स्टॉप हो जाएगा, पैसे किसी को आपने दे रखे हैं वो नहीं देगा, मतलब हर तरफ से आपके सारे के सारे रास्ते बंद, सारे क्लोज हो जाएंगे। सारे रास्ते बंद। हाँ, ये तंत्र का संकेत होता है कि ये तंत्र से हुआ है। तो इसका कोई, अगर कोई उपाय है तो आप दे सकते हैं हमारी जनता को? बिल्कुल, अगर आपके बिजनेस में, आपकी फैक्ट्री में, आपके कारोबार में अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है हम्म। कि इस तरीके की चीज हमारे साथ हुई है, ठीक है। तो उस जगह पर आप हर रोज पीली सरसों आपको लेनी है, ठीक है। ठीक है। एक आपको प्रेत दाना लेना है। प्रेत दाना। हाँ, प्रेत दाने को पीली सरसों में रख करके हम्म। 4 लौंग और 2 लाल मिर्च, 2 लाल मिर्च। हाँ जी, उसके अंदर मिक्स करना है। हम्म। और उसको एक कपूर होती है, 4-5 कपूर ले लो, हम्म। उसको उसी के अंदर डाल के काले कपड़े में बांध के छोड़ दो उसको 2 दिन के लिए। कहाँ छोड़ना? जहां पर आपका काम चल रहा है, यानी कि जहां से आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है, यानी ठीक है। फैक्ट्री से काम बंद हो गया, दुकान से काम बंद हो गया आपका, हम्म। तो वहां पर उसे छोड़ना है। ठीक है। शनिवार के दिन उसको वहां से उठाना है, ठीक है। और उसके बाद उसको जला देना है। तो आपके घर में जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा जो है, ठीक है। वो खत्म हो जाए। वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं? देखो, वशीकरण तो वशीकरण ही होता है, ठीक है। तो ठीक है। लेकिन लोग आजकल बता रहे हैं, कोई ये वशीकरण है, कोई वो वशीकरण है। देखिए, बिना हाड़ की जीभ है, हम्म। इसको कोई कितना भी हिलाए, अच्छा। ठीक है, लेकिन वशीकरण तो वशीकरण ही कहलाएगा। अच्छा जी। हाँ, उसके रूप अनेक हैं, हम्म। आप किस रूप में कर रहे हैं उसको, किस माता का, किस विद्या का आप सहारा लेके कर रहे हैं, उसमें आप जा सकते हैं। बाकी वशीकरण तो एक ही रहता है, वशीकरण की जो क्रिया है वो तो एक ही रहती है, हम्म। लेकिन उसके रूप अनेक हो जाते हैं, हम्म। और किस देवी की साधना से आप वशीकरण कर रहे हैं ये मायने रखता है। बाकी जो ये कहते हैं कि ये वशीकरण वो वशीकरण, ऐसा नहीं है, वशीकरण एक ही है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 1 घंटे में खोया प्यार पाए। नहीं, लोग कह रहे हैं, लेकिन 1 घंटे में खोया प्यार नहीं मिलता है, कभी नहीं मिल सकता, संभव ही नहीं है। क्योंकि प्रकृति आपको क्या सिखाती है, प्रकृति आपको सिखाती है कि बिना कुछ कर्म करे आपको फल नहीं मिलेगा। और कोई भी आप कर्म करते हैं उसको करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। टाइम तो चाहिए चाहिए। अगर आपने देखिए कैमरे सेट किए हाँ हैं, जी। ठीक है, आपने मुझे यहाँ बुलाया है, तो उसके लिए हम्म। क्या किया आपने, कर्म लग करा ना। बिल्कुल। तो कर्म करने में आपको 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन तो लगे होंगे, बिल्कुल। ठीक है। तो वैसे ही हर कर्म के अंदर फल तो आपको मिलेगा। तो आपने मेरे लिए व्यवस्था की, हम्म। मेरे को आपने बुलाया, मैं आया, तो आपको फल प्राप्त हुआ ना कर्म हम्म। के माध्यम से। वैसे ही कोई भी कर्म है, करेंगे तो फल तो मिलेगा उसका, हम्म। परंतु टाइम लगता है। हर कर्म का अपना अपना विधान है। तो ये सारे फ्रॉड है जो मार्केट में घूम रहे हैं।
जो नहीं, कह रहे मैं हैं 28 ये नहीं कहूंगा कि वो फ्रॉड हैं या नहीं है। अच्छा मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं 24 घंटे में आपको ये करके दिखा दूंगा, मैं 1 घंटे में ये करके दिखा दूंगा, वो संभव ही नहीं है। असंभव बातें संभव ही नहीं है। संभव नहीं है। ठीक है। कोई भी कर्म करेगा उसके अंदर वक्त चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो वशीकरण क्रियाएं होती हैं वो नक्षत्र तिथि, ठीक है, उनके अंदर जा करके होती है। अच्छा अब जब नक्षत्र ही नहीं मिलेगा आपको, तिथि ही नहीं मिलेगी, तो आप 24 घंटे में कैसे कर दोगे? बिल्कुल। ठीक है, सब नक्षत्र का तिथि का अपना अपना कर्म है ना, उसका टाइम है। जैसे 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता है, हम्म ठीक है, 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है। हम्म, तो शुक्ल पक्ष की अपनी क्रियाएं हैं, कृष्ण पक्ष की अपनी एक क्रियाएं हैं। 15 दिन चानन के, 15 दिन अंधेर के, ऐसे होता है। ठीक है। तो फिर आप कैसे उसको 24 घंटे में करेंगे? लोग संभव दावे कर नहीं है। रहे हैं। दावा तो देखो करने वाला कोई कुछ भी कर सकता है। ये तो कहने को मैंने आपसे क्या कहा, बिना हड्डी की जीभ आप जितना मर्जी हिला सकते हैं, कोई आपको बोल थोड़ी ना। लेकिन सत्य से परिचित होना जरूरी है। सत्य को आप झूठ नहीं कर सकते, तो सत्य तो सत्य ही रहेगा। तो आपके पास वशीकरण के भी काफी केस आ रहे होंगे, हाँ जी। तो आप कैसे क्या करते हो उसमें वशीकरण में? देखिए, वशीकरण के अंदर सबसे पहला कर्म होता है कि जो व्यक्ति वशीकरण करवाना चाहता है, तो पहले हमें ये जानना है कि उसका तात्पर्य क्या है, वशीकरण क्यों करवाना चाहता हो। लोग आजकल गलत के लिए भी करवा रहे हैं। गलत के लिए करवाते हैं, लेकिन गलत का हम करते ही नहीं, गलत का आप नहीं करते। करते नहीं। वशीकरण जो व्यक्ति हमारे से करवाएगा, पहले हमें उसका उद्देश्य पता होना चाहिए कि वो वशीकरण क्यों करवा रहा है। बिल्कुल। पहली चीज, अगर कोई लड़का या कोई लड़की 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर वो प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को पाने के लिए लोग वशीकरण करवाते हैं। ठीक है। ठीक है। तीसरी चीज, कोई विवाहित महिला है या विवाहित कोई पुरुष है, तो विवाहित महिला या पुरुष में से दोनों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो थर्ड पर्सन जिसको लेके जा रहा है, अच्छा जी। ठीक है, जिसका थर्ड पर्सन के साथ में उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई पुरुष करवाता है अपनी पत्नी को पाने के लिए, या पत्नी कराती है अपने पति को पाने के लिए, तो वशीकरण हम लोग करते हैं। ठीक है। ऐसे ये आजकल हम देख रहे हैं कि पति पत्नी है, शादी हो गई, चाहे लव है चाहे अरेंज है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन बात होती है, 2 दिन लड़ाई, फिर लड़ाई झगड़ा, ऐसे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, और डिवोर्स बहुत बढ़ रहे हैं आजकल। तो इसके पीछे तंत्र है या कोई और कारण है? देखो, जहां प्रेम है वहां झगड़ा तो है, ठीक है। ठीक है, सबके पति पत्नियों के बीच में झगड़ा चलता है, सबके साथ है ऐसा। हाँ जी। हमारे माता पिताओं के साथ था, आपके माता पिताओं के साथ है, परंतु जो वो चीजें सहन हो जाती हैं, क्योंकि प्रेम है तो झगड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो चीजें सहन हो जाती हैं। परंतु लाइफ के अंदर दो प्रेमियों के बीच में, दो पति पत्नी के बीच में थर्ड पर्सन सहन के लिए नहीं है, ठीक है। वो सहन नहीं होता। वो ना किसी पुरुष से हो सकता है, ना किसी महिला से हो सकता है। और आज के टाइम में थर्ड पर्सन का बहुत ज्यादा रोल आ गया है लोगों की लाइफ के अंदर। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में जब वशीकरण जैसी क्रियाएं होती हैं, तो वो जो थर्ड पर्सन होता है उसको हम साइड करते हैं, पूरे तरीके से साइड में कर देते हैं, ताकि वो उससे दूर हो जाए और किसी बहन का या किसी भाई का घर उजड़ने से बच जाए। इसके लिए वशीकरण का कार्य किया जाता है, और वशीकरण फलदायकम है। वशीकरण करने से जीवन में खुशियां आती हैं, गलत चीज नहीं है। तो वशीकरण किसी पे भी हो जाता है? किसी पे भी नहीं होता है, कुछ कुछ कर्म के माध्यम से वशीकरण होता है। अच्छा। ऐसे नहीं है कि आप मुझे बोल दो कि जी वो वहाँ की जो लड़की है वहाँ उससे मुझे करना है, ऐसा नहीं है। अच्छा जी। जिस पे वशीकरण क्रिया होती है उस व्यक्ति के साथ आपके सेंस मिले हुए होने चाहिए। ठीक है। ठीक है, मतलब कोई रिश्ता होना चाहिए। रिश्ता हो चाहे ना हो, लेकिन सेंस मिले हुए होने चाहिए। जैसे कि आप स्कूल में जा रहे हैं या आप कॉलेज में जा रहे हैं, आपकी कोई फ्रेंड है जिसके साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फोन पे बात करते हैं, मिलते हैं, तो चीजें लेना देना, दान प्रदान कर रहे हैं, अच्छा जी। तो वहां आपके बॉडी के जो सेंस है वो मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, वो उसके हृदय में प्रकट हो, इसके लिए वशीकरण किया जाता है। तो वो तभी होंगे जब आपके दोनों के सेंस मिले होंगे। तो आपके पास बाहर के भी केसेस आते हैं? बिल्कुल, मेरे पास विदेशों से काफी आते हैं। हम्म मेरे पास में यूनाइटेड किंगडम से
एक केस आया था, कनाडा से भी आया था। हम्म, तो वहां से जो केस आता है, जैसे ज्यादातर क्या होता है कि वहाँ जो आउट ऑफ इंडिया के जो लोग रह रहे हैं अपने इंडियंस, वहां से जब कोई वशीकरण जैसी क्रिया करवाता है तो बहुत से लोगों ने बताया कि गुरुजी काम हुआ नहीं। काम हुआ नहीं। और वो काम नहीं होने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप उनके हाथ से कोई चीज नहीं ले पाते, क्योंकि वो यहाँ नहीं है। फोन पे वो हाँ। होता है। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो कॉल पे लेकर के उनसे वहां पर कोई चीज जो भी अवेलेबल हो सकती है वो चीज मंगवा करके, क्रिया करके, फिर उसको वहां से ट्रांसफर करवा लेते हैं। पॉसिबल है, जैसे आप यहाँ बैठे हैं और बंदा बाहर बैठा है, विदेश में बैठा है, तो क्रिया पॉसिबल है। क्रिया पॉसिबल है, संभव है। देखो, एनर्जी का क्या मतलब होता है? एनर्जी का मतलब ये होता है कि आप कहीं भी रहें, अच्छा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। एनर्जी अपना काम करेगी करेगी। हम्म। एनर्जी जो है वो अपना काम करेगी करेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कहीं भी हो। ठीक है। ठीक है। परंतु जब क्रियाएं होती हैं तो सामने वाले से कुछ चीजें मंगवानी पड़ जाती हैं, तो बाहर से ट्रांसफर करवा लो, या फिर ट्रांसफर हो उसको जाती है। यजमान क्रियाओं में लगाओ और काम सफल देगा, आपको सफल होगा। ये आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि भूत प्रेत के केस हो रहे हैं। कोई सर घुमा रहा है, कोई ये धाम जा रहा है, कोई उस धाम जा रहा है। आपके पास भी आता है कोई ऐसा? हाँ, बिल्कुल आते हैं। प्रेत बाधा तो प्राचीन काल से लोगों के साथ में रही है, अच्छा जी। क्योंकि प्रेत बाधा कभी खत्म नहीं हो सकती। अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो अपने कर्मों के अनुसार प्रेत बाधा, पितृ के योग में जाएगा, प्रेत में जाएगा, भूत में जाएगा, पिशाच में जाएगा, ये तो उसके कर्म ही बताते हैं। तो जब एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर उसके कर्म के अनुसार वो इन चीजों में चला जाता है, क्योंकि उसकी कुछ ऐसी अभिलाषा, कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती। ठीक है। तब वो प्रेत जोनी में चला जाएगा, भूत जोनी में चला जाएगा। तो आपके पास जो अगर कोई केस आ रहा है, तो हम्म। आप उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? उसका सोल्यूशन जो है पूजा अनुष्ठान से ही होता है, उतारे फेरे से होता है। ठीक है। ठीक है, मसाणी की क्रिया करके उन चीजों को दूर किया जाता है। मसाणी। मसाणी तो एक तामसिक शक्ति है। बिल्कुल, तामसिक लोहे को लोहा काटता है ना। अच्छा जी। तामसिक क्रिया से ही तामसिक क्रिया होगी। आप बता रहे हैं आप एस्ट्रोलॉजर हैं। जी। ठीक है, मसाणी मेलेडी है, कार्य तो शमशान से होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जो मेलेडी मसाणी माता है, इनका जब कोई तंत्र किसी के ऊपर करता है, ठीक है। तो उस तंत्र के अंदर से, उस व्यक्ति के घर से या हम्म। उस व्यक्ति के साथ आपको बदबू महसूस होगी, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी। अजीबो गरीब स्मेल आएगी और वो व्यक्ति फील भी करेगा। इसके संकेत है ये। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? वैसे तो माँ के अंदर से स्मेल नहीं आती है, हम्म। लेकिन माँ की जो सवारी है हम्म। वो है अमर बकरा। अमर बकरा। जी। उसको अमर कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है अच्छा। माता के चरणों में। बलि नहीं दी जाती, तो छोड़ दिया हाँ, जाता। उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके शरीर से दुर्गंध आने लगती है। अच्छा जी। ठीक है। और माता उसकी सवारी करती है। तो मसाणी मेलेडी माता का अगर कोई तंत्र किसी के घर में कोई साधक ने सिद्ध करके अगर किया है, तो अच्छा। उस घर में बदबू आएगी ही आएगी। ठीक है। ये इसके संकेत है। तो फिर वो उसी के मसान से ही वो तंत्र कटता है। ये आजकल मारण क्रिया बहुत चल रही है। हम्म। कोई बंदा नॉर्मल काम कर रहा है, अचानक से बीमार हो गया, अचानक से खाट में लग गया, हम्म। तो इसमें इसके पीछे भी तंत्र है। देखो, तंत्र तो हर जगह है। ठीक है। तंत्र तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां नहीं है। तंत्र से अच्छा भी होता है, हम्म। तंत्र से बुरा भी होता है। ठीक है। ठीक है। दुनिया के अंदर जो कुछ भी बना है वो अच्छे के लिए बना है, लेकिन अच्छे के लिए बना है तो उसको बुरा भी प्रभाव निकालने वाले लोग हैं, कि ठीक उसका है। बुरा भी करना चाहते हैं। हम्म। तो क्या होता है कि जैसे कोई पुराना दुश्मन है, कोई किसी को खुन्नस लगी हुई है कि भी नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ भी मुझे करना है। हम्म। तो ऐसे में कोई व्यक्ति को अगर कोई अच्छा साधक मिल जाता है, कोई ऐसा साधक पावरफुल मिल जाता है जिसने बहुत ज्यादा सिद्धियां कर रखी हो, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि उसके ऊपर इस तरीके की चीजें करवाता है, तो वो धीरे 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 करके उसके शरीर को धीरे धीरे वो शक्तियां खा जाती हैं। खा जाती है। तो उसको बीमारी लग जाएगी, उसका इलाज नहीं होगा, फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो कोई व्यक्ति कैसे पता करे कि उसके ऊपर मारण क्रिया की गई है? पता लग जाता है ना। जो हमारा शरीर है हम्म। वो अगर तंदुरुस्त है ठीक है। तो हमें पता लगेगा कि हम तंदुरुस्त हैं। हम्म। अगर हमें कोई बीमारी लग रही है तो हम जाएंगे, दवाई खाएंगे, ठीक हो जाएंगे।
लेकिन जहां पर दुआ और दवा ठीक है। दोनों काम ना करे जिस हम्म, शरीर के ऊपर, तो वहां तंत्र है, ठीक है। वो तो ठीक नहीं होगा। तो आप करते हैं मारण क्रिया? मैं मारण क्रिया नहीं करता, नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं करता। मारण क्रिया करनी भी क्यों चाहिए? तो लेकिन काटते हैं? किसी ने, हाँ, अगर मारण क्रिया करी हुई है तो ठीक है। उसका काट जरूर मैं करता हूँ। ठीक है। अगर किसी को भी ये लगता है कि उसके साथ बार बार हम्म। मृत्यु आने का एहसास उसे होता हो, अच्छा। या फिर उसके साथ कोई एक्सीडेंटल जैसे कुछ हादसे होते हों, बार बार उसका मन सुसाइड करने का करता हो, तो ऐसे व्यक्ति पे अगर उसको एहसास हो जाता है कि हमारे ऊपर कोई ऐसा मारण तंत्र चल रहा है, तो उसका मैं काट अवश्य करके दूं। तो गुरुजी आजकल संभोग वशीकरण काफी चल रहा है, कोई गलत के लिए करवा रहा है, सही के लिए तो नहीं कह सकते इसको। हम्म। तो आपके पास भी केसेस आ रहे होंगे हम्म। करने के लिए, हटाने के लिए। तो आपके पास किस एरिया से ज्यादातर केस आ रहे हैं? मेरे पास में जो संभोग वशीकरण के जो केस आते हैं, ज्यादातर अरब कंट्री से आते हैं, बाहर से? विदेशों से। क्योंकि वो लोग जो होते हैं, कोई नौकरी करने के लिए वहां जा रहे हैं, तो अच्छा जी। कोई 2 साल से वहां है, कोई 5 साल से वहां है, तो जो संभोग अभिलाषा है, जो संभोग योग है, उसकी वो पूर्ति नहीं कर पाते। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग वहां पर संभोग वशीकरण करवाते हैं, जैसे अपनी मालकिन पे करवा लिया, नौकरानी पे करवा लिया, या फिर अपनी कोई दोस्त पे करवा लिया। तो वो ज्यादातर संभोग वशीकरण वहां करवाते हैं। बाहर से केसेस आ रहे हैं मतलब संभोग के लिए? हाँ, ठीक है। वहां पे संभोग वशीकरण करवा करके अपनी संभोग अभिलाषा को वो लोग पूरी कर लेते हैं। तो एक केस बता दो आप। हाँ, मेरे पास में केस एक नहीं बहुत आए हैं। दुबई से है, कुवैत से है, ठीक है, सऊदी अरब से है, बहरीन से है, काफी जगह से केस आए हुए हैं और करके दिए हैं। अभी जस्ट मैं एक का काम कर भी रहा हूँ, हम्म। खालिद नाम है उसका। तो उसका मैं वो काम करने लग रहा हूँ संभोग वशीकरण पे, जो कि वो अपने मालकिन के ऊपर करवा रहा है। तो ठीक है ये? देखो, ठीक और सही तो वो जाने। अच्छा जी। अपना तो जो कर्म है, हम्म। वो कर्म हम करके दे सकते हैं उसको बस। ठीक है। अपने को कोई अगर कर्म करने को बोलता है पूजा अनुष्ठान के माध्यम से, वशीकरण कर्म के माध्यम से, तो वो कर्म करना अपना विधान है। वो कर्म हमने करके उसको दिया है। जो बोलो। आजकल का दैनिक जीवन है, हाँ। हम यूट्यूब पर भी काफी देख रहे हैं, यक्षिणी, करण पिशाचनी, कच्चा कलवा, डेढ़ फुटिया, ये शक्तियां बहुत चल रही हैं। हम्म। ये होती हैं? आपने कभी इनसे काम किया है? बिल्कुल, कच्चा कलवा होता है। कच्चा कलवा होता कच्चा कलवा क्या होता है, पहले हम वो जानेंगे। है? अच्छा जी। कच्चा कलवा वो होता है जो एक छोटा बच्चा हम्म। जो गर्भ के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अच्छा जी। ठीक है, और उसका जो कनेक्शन है वो भगवान विष्णु से डायरेक्ट होता है। भगवान विष्णु से? विष्णु से डायरेक्ट होता है। जब तक उसके नाल के बच्चे के कट नहीं लगता, जब तक वो कनेक्शन कभी खत्म नहीं होता। ठीक है। लेकिन कट लगने से पहले ही बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो मतलब बच्चे गर्भ गर्भ में, में? हाँ, तो उस बच्चे का जैसे अंतिम जो संस्कार होता है वो पूरे विधि विधान से नहीं हो पाता है। ठीक है। उसको दफनाया जाता है, मसान के अंदर हाँ उसे जी। दफनाया जाता है। तो अमावस्या के अंदर या पूर्णिमा के अंदर ऐसा योग बनता है जब हम्म। आप कच्चे कलवे की साधना करते हैं। ठीक है। कच्चे कलवे की साधना करोगे तो कच्चा कलवा प्रकट हो जाता है वहां तक। और वो इतना शैतानी होता है, इतना नटखट होता हम्म। है, और बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता है। वो मंदिर में भी जा सकता है, भूत प्रेत मंदिर में नहीं जा हम्म। सकते, परंतु कच्चा कलवा मंदिर में जा सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। मंदिर में जा सकता कच्चा कलवा? हाँ, पर ये तो तामसिक शक्ति है, और क्या नाम है, ये भूत प्रेत में आते हैं ये। आते हैं, लेकिन क्या है कि कच्चा कलवा अपने जीवन को नहीं जिया, ये तो है। ठीक है, ना उसने पाप कर्म करे, ना कोई कुकर्म करे। तो वो क्या होता है कि वो एक तरीके से भगवान का रूप है, ठीक है। ठीक है, उसने इस दुनिया को देखा नहीं है, हम्म। भगवान से कनेक्टेड भी तो है ना वो। हम्म। तो उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसने जब कोई कर्म ऐसा करा ही नहीं है, तो भगवान उसे रोक नहीं सकते, तो वो कहीं भी आ जा सकता है। कहीं भी आ कहीं भी जाए? आप उसे भेज सकते हो, अपना काम करवा सकते हो। ये कच्चे कलवे की खासियत हो। तो आजकल हम एक चीज देख रहे हैं, अघोर का तंत्र बड़ा होता है या तांत्रिक का तंत्र बड़ा होता है? देखिए, तंत्र तो दोनों का सेम ही होता है, हम्म। तंत्र तो सेम ही है, हम्म। वही शास्त्र हैं, ठीक है। ठीक है ना। लेकिन तंत्र करने वाले की हम्म। सिद्धि पे निर्भर करता है कि कौन कितनी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा भयानक, ज्यादा मेहनत करके जो सिद्धि को प्राप्त करता है, हम्म। उसी का पावरफुल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई तांत्रिक का या
अघोरी का या किसी पंडित का नहीं, ये सिद्धि पे निर्भर होता है। जिसकी जैसी सिद्धि वैसा उसका पावरफुल तंत्र। अघोरी मांस मदिरा का सेवन करता है हाँ जी, और एक तरफ वो ईश्वर की भक्ति कर रहा है, हाँ जी। तो ये ठीक है? देखिए, मांस मदिरा तो राक्षस भी करते थे, लेकिन वो भगवान की सिद्धि भी तो कर वो रहा भी भगवान की सिद्धि करते थे। रावण ने सैकड़ों नहीं लाखों ऋषि मुनियों का खून निकाल करके एक मटके में भर दिया था। है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। तो रावण ने भी तो भगवान शिव की साधना की थी, उसने भी तो ऋषि मुनियों को मारा था। बिल्कुल। जबकि रावण खुद भी ब्राह्मण है, हम्म। परंतु वो राक्षस पद्धति में ज्यादा है। हम्म। रावण के जो पिता हैं उनका नाम है विश्रवा ऋषि। अच्छा जी। ठीक है, इसलिए रावण को ब्राह्मण भी बोलते हैं। जो रावण था, हाँ जी। रावण का जो बेटा था, जो उसका पुत्र था, उसका नाम था इंद्रजीत। इंद्रजीत। ठीक है, ठीक है। जबकि रावण ने उसका नाम रखा था वेगनाथ। वेगनाथ। हाँ, वो अच्छा जी। बहुत ज्यादा मायावी था, रावण ठीक से है। भी ज्यादा मायावी था वो। लेकिन उसने इंद्रजीत को युद्ध में हरा दिया, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत भी रखा गया। ठीक है। और वो इतना मायावी था कि वो अपनी कुल देवी की साधना किया करता था। अच्छा जी। जो उनकी कुल देवी थी उसका नाम था निकुंभला देवी। निकुंभला देवी। ठीक है। जो निकुंभला देवी है हम्म। वो 10 महाविद्याओं में से एक विद्या है। अच्छा जी। ठीक है, उसकी जो साधना है वो वेगनाथ किया करता था। अच्छा जी। और वेगनाथ को ये आशीर्वाद था ब्रह्मा जी की तरफ से कि जब आप कोई भी युद्ध करने जाएंगे तो आप अपनी कुलदेवी के आगे एक यज्ञ जरूर करके जाएंगे। जब किसी यज्ञ को आप संपूर्ण कर लेंगे, उसके बाद अगर आप युद्ध करने जाएंगे तो आप हमेशा उस युद्ध में विजय भाव होगी। ठीक है। वो विजय प्राप्ति के लिए करते थे। तो जैसे कि आपने भी बताया 10 महाविद्या, 10 महाविद्या होती क्या है? देखिए, जो 10 महाविद्या हैं, 10 महाविद्याओं के सबके अपने अपने क्रम है। ठीक है। 10 महाविद्या 64 योगिनी। 64 योगिनी। हाँ, ये तंत्र के अंदर काम ली जाने वाली देवी हैं, ये तंत्रों की साधना करने वाली देवी हैं। जैसे अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, अच्छा जी। इस गुप्त नवरात्रों में सभी तांत्रिक अपनी तंत्र को हवा देंगी, अच्छा अपनी जी। तंत्र साधनाएं करेंगी, ठीक ताकि है। उनको सिद्धि प्राप्त हो सके। ये एक ऐसा टाइम है। तो तो आप जब भी वो कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी ये जब तक गुप्त नवरात्रे चलेंगे इसके अंदर बिल्कुल हम सिद्धि करेंगे, साधनाएं करेंगे, और कोई परेशानी में होगा तो उसका इस वक्त काम भी करेंगे। तो ठीक है। ऐसे में जो है तंत्र का प्रभाव जो है काफी प्रबल होता है। तो अभी आपने बताया गुप्त नवरात्रे, गुप्त नवरात्रों की महिमा क्या है? क्योंकि एक नवरात्रे आते हैं जो आम लोग भी उसमें व्रत करते हैं, माता की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रों की महिमा क्या है? देखिए, जो गुप्त नवरात्रे हैं हम्म। वो गुप्त नवरात्रे इसलिए आते हैं हम्म। कि यहाँ पर गुप्त तंत्र होते हैं, ठीक है। गुप्त क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे ऐसे कर्म होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप, जो नॉर्मल अपने नवरात्रे आते हैं उसमें आप करना चाहते हो, वो सात्विक क्रिया में आते हैं। तो ठीक है। उसमें वो कार्य अगर आपका सिद्ध नहीं होता है, तो ऐसे गुप्त नवरात्रों में आप खुद भी कुछ तंत्र साधना करके अपने उस काम को कर सकते हैं। लेकिन वो आपकी जो अभिलाषा है, जो आप काम करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो भी गुप्त ही रहना चाहिए, तभी वो ठीक फल है। देगा। तो इसलिए गुप्त नवरात्रों में जो माँ की महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याएं, उनकी साधना होती है, सिद्धि होती है। और अच्छा। उन सिद्धि को करने के बाद में मंत्र सिद्धि करते हैं लोग बाग ऐसे गुप्त नवरात्रों में। और अच्छा जी। फिर उनसे वो अपना जीवन को सुखमय बनाने के लिए ये सब कर्म किए जाते किसी ने नया घर ले लिया, बहुत अच्छा है, 1-2 महीने से ही चला, घर में परिवार में किसी को बीमारी पकड़ ली, किसी का काम धंधा भी वो हो गया, तो इसका क्या अर्थ है? हैं। देखिए, अगर किसी के घर के अंदर कोई क्लेश चल रहा है, हाँ जी। अगर किसी के घर के अंदर काम कारोबार के अंदर कुछ समस्याएं चल रही हैं, ठीक है। ठीक है, उन व्यक्तियों को अपने घर के अंदर हर रोज सुबह और शाम एक ठीक है। छोटा हवन जरूर करना चाहिए। हवन। हाँ, अब जो हवन छोटा आप करेंगे वो कैसे करेंगे? आप किसी भी पूजन सामग्री की दुकान से एक सामग्री लेकर के आए, ठीक है। उसके अंदर आप घी मिला लें, अच्छे हम्म। से उसको मिक्स करके
और गाय का एक उबला ले लें। ठीक है। उस उबले को अच्छा सा गैस पे जला करके किसी बर्तन में रखें और उसके ऊपर वो सामग्री रख दें। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके घर में एक धूनी लग जाएगी, यानी छोटा हवन हो गया वो। ठीक है। गायत्री मंत्र के साथ उसको पूरे घर के अंदर आप घुमाइए और संभव हो सके तो 108 मोतियों की माला सुबह और शाम आप खुद भी स्वयं निकालिए और ठीक है। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए निकालिए। इससे आपके घर में ग्रह क्लेश खत्म हो जाएंगे, दुष्ट ठीक है। कोई एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। कारोबार धन जॉब के अंदर कोई समस्या आ रही है वो भी आपका अवश्य ही चालू हो जाए। आजकल पति पत्नी बहुत लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, डिवोर्स होने वाला है। इससे बचने के लिए कोई रेमेडी देखिए लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? क्यों होता है? लड़ाई झगड़ा इसलिए होता है कि आपके अंदर का जो प्रेम है वो नष्ट हो गया है। ठीक है। ठीक है। लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो आपके जीवन में जहर घोल रहा है, खटास पैदा कर रहा है, इसलिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ठीक है। लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है कि आपको अपने पति से प्रेम नहीं है या आपके पति को आपसे प्रेम नहीं है, तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में डिवोर्स जैसी समस्याएं जीवन में प्रस्थान करती हैं। ठीक है। अगर आप अपने पति से प्रेम करते हैं हम्म। या आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में डिवोर्स जैसी समस्या ना रहे, हमेशा प्रेम बना रहे, तो उसके लिए आप एक कर्म को कर सकते हैं। जी। एक मिठाई लेनी है, ठीक है। उस मिठाई के ऊपर अपनी पत्नी या अपने पति का नाम लिखना है। ठीक है। ठीक है। उस मिठाई को उसकी फोटो के ऊपर रख देना है। ठीक है। रखने के बाद मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप किस प्रकार करेंगे? ठीक है। ओम क्रीम क्रीम वशु में आमुके कामाख्या कुरु कुरु स्वाहा। स्वाहा। जहां अमुक का नाम आएगा वहां पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना ठीक है। और फिर उस मिठाई को 3 फूंक दे करके उसको खा ले। खा ले। ये आप काम शनिवार से शुरू करके शनिवार को खत्म करेंगे तो अवश्य ही आपको 7 दिन में प्रेम प्राप्त होगा। दूसरी चीज, अगर वो 7 दिन में नहीं होता है तो आप इस प्रोसेस को आगे भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं चीजें तो स्वयं आप मेरे से फोन पे बात करके मिल करके भी अपने कार्य को सिद्ध करवा सकते कोई शादी करना चाहता है, हैं। उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो आपके पास इसके लिए कोई उपाय है? बिल्कुल इसका उपाय है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है और वो ठीक है। उससे विवाह करना चाहती है, ठीक है। परंतु लड़की के घर वाले नहीं मान रहे ठीक है। या लड़के के घर वाले नहीं मान रहे, तो आपको क्या करना है? अगर लड़की के घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उस लड़के को क्या करना है? उस लड़की के माता पिता का नाम और उस लड़की का नाम, ठीक है, भोजपत्र पे लिखना है। भोजपत्र। हाँ, भोजपत्र पे लिखना है। अनार जो होता है ना, अनार, अनार का पौधा, उसकी एक डंडी लेनी है। ठीक है। ठीक है। उसी की कलम बनानी है वो, ठीक है। पेन से नहीं लिखना है। अनार की डंडी से कलम बनानी है पहले। ठीक। कलम बना करके भोजपत्र पे उस लड़की का माता पिता का नाम लिखना है ठीक है। और गोरोचन सिंदूर से लिखना है। आम सिंदूर नहीं गोरोचन लिखना है। सिंदूर। हाँ, गोरोचन सिंदूर आता है, एक फल का सिंदूर बनता है, अच्छा गोरोचन जी। बोलते हैं उसको। उससे आपको भोजपत्र के ऊपर उसके माता पिता का नाम लिखना है, लड़की का नाम लिखना है। ठीक है। ठीक है। और उसको समेट करके उसके ऊपर कलावा बांधना है। ठीक है। ठीक है। चानन में, यानी कि शुक्ल पक्ष में, ठीक है। अपने घर के अंदर उसको खड्डा करके छोटा सा दबा देना। ठीक है। वो उसके माता पिता स्वयं चल के आपके घर पे आएंगे आपका रिश्ता लेकर। ठीक है। ये वादा है मेरा। इंस्टेंट मनी के लिए भी कोई उपाय दे दीजिए। इंस्टेंट मनी तो देखो ऐसे तो मिलती नहीं है, कर्म तो करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। आप अगर कर्म भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, परंतु आपको उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा, या आप कहीं बहुत ज्यादा, आप वो लाख रुपए सैलरी के लायक, आपको कोई दे रहा है 30,000 रुपए सैलरी, हाँ आपका जी। मन दुखेगा। तो आपकी जैसी शिक्षा है, जैसी आपकी मेहनत है, वैसा आपको कुछ मिले, उसके लिए उपाय जरूर है मेरे पास में। जी। ठीक है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक लक्ष्मी यंत्र आप बनवाइए। लक्ष्मी यंत्र। हाँ जी, रिद्धि और सिद्धि।
ठीक है। ठीक है, गणेश जी साथ में होंगे। लक्ष्मी यंत्र बनाने के बाद में उस यंत्र को आप अपने घर में जो भी एक स्थान आपको ऐसा बनाना है जहां पर आपको पैसे ही रखने, ठीक है। ठीक है, वहीं पर आपको वो यंत्र रख देना है हम्म। जहां पे भी आप अपनी लक्ष्मी रखते हो। हम्म। ठीक है, सुबह और शाम उसको धूप और ठीक है। बत्ती दिखाना है, और लक्ष्मी मंत्र का आपको नित्य रोज जाप करना है नहा करके। तो अवश्य ही आपको वो फल प्राप्त होगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं, और आपको लक्ष्मी आपके घर में वास करने लगेगी। दिन प्रतिदिन आप तरक्की करेंगे और अपने जीवन में खूब आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सी माताओं बहनों को संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है, ठीक है, उसके लिए आप कोई उपाय दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए जिस महिला को संतान प्राप्त नहीं हो रही है हाँ जी। और वो पूरे तरीके से योग्य है संतान को जन्म देने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो वो स्त्री को एक तो अपने बाल को खुला नहीं रखना है, बालों को खुला नहीं खुला रखना। नहीं रखना है, रात बेरात घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। ठीक है। जिस वक्त वो रजस वाला होगी यानी मासिक मंथ में होगी, हम्म। उस वक्त उसको पूरा ध्यान रखना है कि वो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ठीक है। चौराहों पे नहीं जाएगी, ठीक है। मीठा नहीं खा के घर से बाहर जाएगी, ठीक है। इन चीजों को तो उसको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है। उसके बाद जब आप पूरे तरीके से शुद्ध हो जाएं, हम्म। तो जब पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध बने, हम्म। उस वक्त आपको ज्यादा कोई भी ऐसा जैसे वजन वेट नहीं उठाना है, कुछ तला हुआ नहीं खाना है। ये तो एक आयुर्वेदिक चीजों के हिसाब से हो गया है, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद में जब आप ठीक हो जाएंगी तो एक धागा लेना, उसके अंदर 7 गांठें बांधनी है, ठीक है। काले कलर का, ठीक है। और उसको अपनी नाभि के ऊपर बांध लेना है, ठीक है। ठीक है। मंत्र होगा नीलाजना सभावासम रविपुत्रम यजाम्यहम छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। ठीक है। मतलब कि शनि भगवान आपके कर्मों का फल देने वाले ईश्वर हैं, ठीक है। ठीक है। तो जब आप ये 7 गांठ मारेंगे, 7 बार इस मंत्र को बोल करके भगवान से आप अपनी इच्छा प्रकट करके इसको बांध लेंगे और प्रार्थना में कहेंगे कि मुझे संतान प्राप्त हो, ठीक है। उसके बाद में आपको अवश्य गर्भ धारण हो। तो आपसे आज बहुत ज्ञान मिला हमें, और हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। काफ़ी कुछ चीज़ें वो अपने जीवन में अपनाएंगे भी। तो आप हमारी ऑडियंस को कुछ लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या है जिससे आप परेशान हैं, लव से रिलेटेड हो, डिवोर्स से रिलेटेड हो, पति बनी पत्नी से अनबन की परेशानी हो, संतान प्राप्ति के लिए आप परेशान हो रहे हो, ठीक है, कोई भी ऐसी समस्या जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हो रही है हमसे, तो आप मेरे से दिल्ली रोहिणी के अंदर आकर के मिल सकते हैं और स्वयं अपना समाधान मिलकर के आप पा सकते हैं पूजा अनुष्ठान के माध्यम से। मेरे से संपर्क अगर कोई करना चाहता है, मिलना चाहता है, तो मेरे जो नंबर हैं वो है 9310901707। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपनी सलाह मुझे दे सकते हैं, मुझसे अपनी सलाह ले सकते हैं और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।